हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम बात करने जा रहे हैं DMGT 406 ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के एग्ज़ाम के बारे में, जो कि आपका 24 दिसंबर 2022 को होने वाला है। आई होप आपके पहले वाले एग्ज़ाम्स अच्छे हुए होंगे और आपको वीडियो में से बहुत यूज़फुल कंटेंट्स मिले होंगे। तो आज हम बात कर रहे हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की। क्या होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट? अगर हम सिंपल वर्ड्स में बात करें तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम एफिशिएंट और इफ़ेक्टिव वे में ह्यूमन का यूज़ करते हैं, ह्यूमन रिसोर्स का यूज़ करते हैं, ताकि हम अपनी कंपनी के गोल्स को अचीव कर पाए। अब यहाँ पे हम वन बाय वन वर्ड का मतलब समझते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है HRM का? ह्यूमंस होते हैं हमारे लोग, जो भी उस कंपनी में काम कर रहे हैं, जनरली उसी को हम ह्यूमन कंसीडर करते हैं उस टाइम पे। रिसोर्सेज होते हैं कोई भी ऐसी चीज़ जो कि कंपनी के पास प्रेजेंट है, जिसका वो यूज़ करके अपनी कंपनी को एफिशिएंटली फंक्शनल या उसको इफ़ेक्टिवली रन करा सकती है और अपने गोल्स को अचीव कर सकती है। तो रिसोर्स आपके पास मटेरियल फॉर्म में भी हो सकते हैं, पीपल्स की फॉर्म में भी हो सकते हैं, स्टाफ की फॉर्म में भी हो सकते हैं और कुछ अदर एसेट्स की फॉर्म में भी हो सकते हैं। और जो आपका मैनेजमेंट होता है, मैनेजमेंट हम शुरू से पढ़ते ही आ रहे हैं कि एक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग होता है किसी भी चीज़ का। तो फिर हमारा HRM बना क्या? तो HRM सिंपल एक प्रोसेस ही है जिसके अंदर एफिशिएंटली और इफेक्टिवली ह्यूमन रिसोर्स का यूज़ करते हैं कंपनी के गोल अचीव करने में। अब लेकिन इतना तो है नहीं कि सिर्फ गोल ही अचीव करे और ह्यूमन का यूज़ करके। तो जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट है, निपम NIPM, उसका कहना है जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है वो एक मैनेजमेंट का पार्ट है जो कि डील करता है कि पीपल जो उस टाइम पे काम कर रहे हैं कंपनी में, वो काम कैसा कर रहे हैं, उनका रिलेशनशिप क्या है कंपनी के साथ। और ये हमारा जो मेन एम रहता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के पीछे, वो होता है कि हम इस टाइम पे अपनी कंपनी की और अपने एम्प्लॉयज़ को एक साथ टुगेदर रख के उनका रिलेशनशिप अच्छा करके एक कंपनी की एक इफ़ेक्टिव हम क्या आउटपुट लेके आ सके। ठीक है, इसके अंदर हमारा क्या रहता है, इंडिविजुअल्स के बीच में और जो उस कंपनी के मैन फोर्स है उनके बीच में क्या होए, अच्छी ग्रोथ होए और आपस में अच्छा रिलेशन हो, ताकि वो कंपनी के गोल्स को अच्छी तरीके से अचीव कर पाए और कंपनी की सक्सेस में अपना कंट्रीब्यूशन दे पाए। अब मीनिंग क्या है? HRM एक आर्ट है जिसके अंदर हम लोगों को मैनेज करते हैं जो कि उस वक्त उस कंपनी में काम कर रहे हैं, ताकि वो अपना बेस्ट दे पाए ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ताकि वो अपना गोल अचीव कर पाए। अब नेचर की बात करते हैं हम। नेचर क्या होता है HRM के? तो जो HRM है हमारा, उसके कुछ फीचर्स है, जैसे कि इनहेरेंट पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट के अंदर ही हमारा HRM आता है। इसका एक परसेसिव फंक्शन होता है। कंसर्न विद पीपल, जो HRM है वो मैनेजमेंट का एक पार्ट है जो कि ह्यूमन से रिलेट करता है। ये एक्शन ओरिएंटेड है, मतलब कि यहाँ पे हम कुछ रिकॉर्ड्स वगैरह नहीं बनाते हैं, हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक्शन करते हैं। एक्शन मतलब हम लोगों को उनके हिसाब से उनको वर्क देते हैं, उनकी ग्रोथ को चेक करते हैं, कंपनी की गोल्स को अचीव करने में ह्यूमन के एक अच्छी तरीके से एक्शन ओरिएंटेड उनसे परफॉर्म कराते हैं और उनसे आउटपुट लेते हैं। ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। इसका ये मतलब नहीं है कि अभी ह्यूमन रिसोर्स करा और उसके 1 साल बाद या 1 महीने बाद करेंगे। तो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जिसके अंदर ऑब्जर्वेशन चलती रहती है और इसी को कहते हैं हम ह्यूमन के रिसोर्स को मैनेज करना और कंपनी के गोल्स को अचीव कराना। और ये क्या होता है, अचीवमेंट, कंपनी के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव कराने पे इसका मेन फोकस रहता है। अब हम स्कोप्स की बात करते हैं तो स्कोप HR के हमारे बहुत सारे स्कोप्स है वैसे तो, लेकिन हमने इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। एक है HRM इन पर्सनल मैनेजमेंट, HRM इन एम्प्लॉय वेलफेयर, HRM इन इंडस्ट्रियल रिलेशन। अगर हम HRM इन पर्सनल मैनेजमेंट की बात करें तो एक टिपिकल टाइप का डायरेक्ट मैन पावर मैनेजमेंट होता है, जिसके अंदर मैन पावर की प्लानिंग होती है कि कैसे उनको प्लान करना है, कैसे उनको हायर करना है, क्या उनका रिक्रूट प्रोसेस होगा, क्या उनका सिलेक्शन प्रोसेस होगा, उनको ट्रेनिंग कैसे देनी है, डेवलपमेंट कैसे करनी है, उनकी इंडक्शन कैसे होगी, उनकी ओरिएंटेशन कैसे होगी, उनको ट्रांसफ़र कब करना है, उनकी प्रमोशन कैसे होगी, उनको कंपनसेशन देना या नहीं देना, और उनको हमने एम्प्लॉयमेंट की प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाई। यही सब आपका आता है HRM इन पर्सनल मैनेजमेंट के अंदर। अब हम पर्सनल मैनेजमेंट की बात करते हैं तो इसके अंदर हम क्या बात करते हैं, जो इसका मेन ऑब्जेक्टिव रहता है वो आपका क्या रहता है, इंडिविजुअल की ग्रोथ को और डेवलपमेंट को एफिशिएंटली बढ़ाना। सेकंड है HRM इन एम्प्लॉय वेलफेयर।
इसके अंदर वो सब कुछ आ जाता है कि आप एम्प्लॉय के वेलफेयर में क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं, जैसे कि आप उनको ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, लंच रूम उनके लिए प्रोवाइड है या नहीं है, क्या वो प्रॉपर रेस्ट कर पाते हैं नहीं कर पाते, मेडिकल असिस्टेंस है, क्या उनको एजुकेशंस प्रोवाइड होती है, ट्रेनिंग होती है, हेल्थ एंड सेफ्टी का ध्यान रखा जाता है नहीं रखा जाता। तो इस टाइप की मैनेजमेंट आपकी HRM इन एम्प्लॉय वेलफेयर के अंदर आती है। और जो आपका HRM इन इंडस्ट्रियल रिलेशंस है वो डील करता है कि जो आपकी कंपनी में एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनके बीच में रिलेशन कैसा है, क्या जो आपके यूनियंस है वहाँ पे यूनियन लीडर है और जो वर्कर है उनके बीच में अच्छे रिलेशन है या नहीं है, क्या वो आपस में कम्युनिकेट अच्छी तरीके से कर पाते या नहीं कर पाते। तो इस टाइप का कम्युनिकेशन आपका, इस टाइप का मैनेजमेंट आपका आता है HRM इन इंडस्ट्रियल रिलेशंस। अब हम ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं, तो जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है HRM का वो होता है कि सही बंदे को सही जॉब के लिए हायर करना, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल बहुत ही इफेक्टिवली अचीव हो सके। जो इसके मेन रोल रहते हैं वो रहते हैं सोसाइटल ऑब्जेक्टिव। ये एक सोशली रिस्पॉन्सिबल होता है, उनके नीड्स को, डिमांड्स को और चैलेंजेस को सोसाइटी की पूरी करना। ऑल द रिसोर्सेज मस्ट बी यूटिलाइज्ड फॉर द बेनिफिट एंड इन द इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी। जितने भी आपके पास रिसोर्सेज हैं उनको एक बहुत ही अच्छी तरीके से यूटिलाइज करना, जिस वजह से जो सोसाइटी का इंटरेस्ट है और बेनिफिट्स है वो अच्छी तरीके से बढ़ पाए। ये क्या करते हैं, कोई अच्छी तरीके से रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करते हैं और कोई भी लीगल रेस्ट्रिक्शन इम्पोज नहीं करते सोसाइटी के ऊपर। और ये एक हेल्दी और एक मेंटेन्ड रिलेशनशिप को मेंटेन करके रखते हैं यूनियन के बीच में और मैनेजमेंट के बीच में। जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव होता है इसका क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ रिकॉग्नाइजिंग द रोल एंड इंपॉर्टेंस ऑफ HRM टू ब्रिंग ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस। तो यहाँ पे हम रोल और इम्पोर्टेंस जो भी होता है HRM का, उसको हम क्या करते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशनल वे में, एक इफेक्टिव वे में उसको क्या करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं और उसके हिसाब से प्लान करके उसको रन कराते हैं, ताकि वहाँ पे सर्वाइवल हो चुके, अर्न प्रॉफिट कर सके, ग्रोथ हो सके और कंपनी का एक्सपेंशन हो चुके। अब जो फंक्शनल ऑब्जेक्टिव होता है इसका क्या काम होता है, ये डिपार्टमेंट्स का कंट्रीब्यूशन को, लेवल को अप्रोप्रिएट वे में क्या करते रहते हैं, जज करते रहती है। रिसोर्सेज आर वेस्टेड व्हेन HRM इज आइदर मोर और लेस सोफिस्टिकेटेड टू सूट द ऑर्गेनाइजेशन डिमांड्स। द डिपार्टमेंट्स लेवल ऑफ सर्विस मस्ट बी टेलर्ड टू फिट द ऑर्गेनाइजेशंस इट सर्व्स। तो यहाँ पे ये मेन ऑब्जेक्टिव आपका फंक्शनल ऑब्जेक्टिव ही होता है यहाँ पे HRM का। तो अगर आपका HRM अच्छी तरीके से इन चीज़ों पे जज करेगा, उस चीज़ को करेगा, तो वही चीज़ आपकी क्या करेगी, उसी से पता लगेगा कि HRM आपका वर्क कर रहे हैं या वो वेस्ट हो रहा है। लास्ट रहता है पर्सनल ऑब्जेक्टिव इसका, कि आप एम्प्लॉय को कैसे रखते हैं और उनको आपको मतलब कि अगर आप एम्प्लॉय को खुश रखोगे तभी वो आपकी कंपनी के अंदर अच्छी तरीके से वर्क करेगी और आपकी कंपनी की ग्रोथ होगी और आपकी कंपनी का ऑब्जेक्टिव जो होगा वो मेन पूरा होगा। तो पर्सनल ऑब्जेक्टिव जो HRM का रहता है वो यही रहता है कि अपने जो भी वर्कर्स हैं उनको खुश रखना, उनकी ग्रोथ, इंडिविजुअल ग्रोथ कराना, उनकी ये सब कराना। ठीक है, अगर आप उनकी इंडिविजुअल ग्रोथ कराओगे, आप उनको टाइम टू टाइम मोटिवेट करते रहोगे, उनको बोनस दोगे, तो वो हैप्पी होके आपकी कंपनी में बहुत अच्छी तरीके से काम करेगी और आपकी कंपनी की ग्रोथ बहुत जल्दी और अच्छी वे में, एफिशिएंट वे में होने लग जाएगी। तो टाइम टू टाइम अप्रेजल ऑफ एवरी कैंडिडेट इज़ रिक्वायर्ड ऑन द डेली बेसिस सो डैट ही और शी कैन वर्क इन अ प्रॉपर एंड हेल्प इन अचीविंग योर कंपनी अ सक्सेसफुल goal and profit on the right time or help you in reaching a right track। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। तो हम मिलते हैं एग्ज़ाम के टाइम पे। ऑल द बेस्ट। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं आपको किस किस टॉपिक पे वीडियोस चाहिए और